क्लास 12th में हो, ड्रॉपर हो या फिर पार्शियल ड्रॉपर हो, अगर नेक्स्ट 5 मंथ्स में आपको बिल्कुल नीट क्लियर करना है, एक अच्छी रैंक लेके आनी है, तो आप ये वीडियो मिस मत करना। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी एंड अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट टू। सबसे बड़ा सवाल इस पॉइंट ऑफ टाइम का ये है कि क्या हम लोग 5 महीने में नीट क्लियर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो बेटा जी, यस इट इज पॉसिबल, बट अगर आप डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो। ठीक है। अब डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली पढ़ने के साथ साथ ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत इन एक्चुअल पढ़ा होगा, या थोड़ा बहुत बस इतना पता होगा, ये पता हो भले ही कि कौन कौन से चैप्टर है, किस चैप्टर में क्या है, अगर इतना भी पढ़ा है ना, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का नीट क्लियर होने वाला है या नहीं है, अगर आप इन प्लान्स को फॉलो करते हो। देखो, 3 अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, तो 3 अलग सोल्यूशन मिलने चाहिए। मैं एक पार्शियल ड्रॉपर को ये नहीं बोल सकती कि तू ड्रॉपर वाला शेड्यूल फॉलो कर, या फिर मैं एक बोर्ड्स वाले बच्चे को ये नहीं बोलूंगी कि यार तुम ड्रॉपर वाला या पार्शियल ड्रॉपर वाला जो शेड्यूल है वो फॉलो करो। 3 अलग प्रॉब्लम्स है, 3 अलग कैटेगरीज है, तो 3 अलग सोल्यूशन भी मिलने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्लास 12th वालों को दिक्कत है कि मैम बोर्ड्स और नीट्स दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, स्कूल का अलग प्रेशर है, बोर्ड्स आ जाएंगे और बोर्ड्स के बाद फिर आपका 1 महीने में नीट आ जाएगा। उसके बाद जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, वो ड्रॉपर स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है, या तो उसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या उसका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, या फिर उसने अभी तक ढंग से पढ़ाई करनी शुरू ही नहीं करी है। और अगर मैं पार्शियल ड्रॉपर की बात कर रही हूं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हर जगह सेमेस्टर एग्जाम चलते हैं, तो वो अपना कॉलेज का सिलेबस, कॉलेज का एग्जाम के साथ अपने नीट को कैसे टैकल करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपका नीट आ रहा होगा तब भी आपके कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे होंगे, जितना मुझे आइडिया है। तो अब इन सब चीजों को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि अगर ये मैनेज नहीं हो पाया तो बेटा नीट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बहुत आपको क्लियरली बोल रही हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ क्लास 12th वालों की। क्लास 12th वालों को अभी ये चीज पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई नो आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन अभी एटलीस्ट आप दिन का 2 से 3 घंटा अपने बोर्ड्स के लिए दे सकते हो। ठीक है, अब ये दो जो बोर्ड्स के लिए आप टाइम दे रहे हो ना, ये बोर्ड्स के लिए टाइम आपका इंक्लूड करता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपना क्या कर रहे हो, आप अपना बोर्ड्स के लिए या प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, कि जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आप पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है। लेकिन 2 से 3 घंटे से ज्यादा आप यहां पर अभी के लिए, फिलहाल के लिए मत दो, मेरी बात मानो। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, टिल मिड जनवरी आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो बेटा जी नीट पे होना चाहिए। और जो मिड जनवरी के बाद, यानी कि अगर मैं बोलूं कि यार 15 जनवरी ही ले लेते हैं, 15 जनवरी के बाद आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो बोर्ड्स होना चाहिए, और बोर्ड्स के साथ साथ आपका नीट पे अब आप वाइस वर्सा कर लेंगे, है ना। जैसे हम लोग पहले बोर्ड्स को 2-3 घंटे दे रहे थे, अब यहां पर आप 15 जनवरी के बाद आपका मेजर फोकस बोर्ड्स होना चाहिए। और बोर्ड्स में भी जब आप मिड जनवरी से आप बात कर रहे हैं टिल आपका एग्जाम, यानी कि 10th ऑफ फेब तक, अगर मैं बोलूं, आप नीट को देंगे 3 से 4 घंटा डेली, नीट के सिलेबस को। ठीक है, अब जब आप नीट के सिलेबस को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 से 4 घंटा दे रहे होंगे, इसमें आप इंश्योर करेंगे कि आप चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, या फिर आपके लेक्चर्स रह गए हैं उसके थ्रू, या फिर जो आपका बैकलॉग है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये 3 से 4 घंटे में आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि आप 2 सब्जेक्ट्स जरूर करें। ठीक है, 2 सब्जेक्ट जरूर करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड आफ्टर 10th फेब आप बस इतना कोशिश करिए कि आप लोग इसके बाद, क्योंकि आपका मेजर फोकस ऑटोमेटिकली किस पे हो जाएगा, बोर्ड्स पे हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि वहां पर भी हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं। एंड
लेकिन फिर भी बेटा जी आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट रात को या फिर बीच में दिन में कहीं पर भी, एक दिन पहले नहीं बोल रही हूँ एग्जाम के, लेकिन एग्जाम में अगर मान के चलो 17 तारीख को आपका एग्जाम है, उसमें अभी 4-5 दिन का गैप पड़ा है, 4-5 दिन का गैप पड़ा है और कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, जैसे कि फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी नहीं है ना, इंग्लिश है या फिर फिजिकल एजुकेशन है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के टाइम पर आप बेटा एटलीस्ट 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट लगा लो, है ना। इससे ना आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कंसिस्टेंसी के साथ आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ यार मैं नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और यही चीज, बस इतनी सी चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगी। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा जी, ये बात हो गई आपका जो कि क्लास 12th में है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि ड्रॉपर्स हैं, और अगर मैं ड्रॉपर्स की बात कर रही हूं बेटा जी, यहां पर भी आपको कैटेगरी मिल जाती है, एक जिनका सिर्फ रिवीजन बाकी होगा या थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा सिलेबस बाकी होगा, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस, ठीक है, और एक होगा जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा होगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, अगर तुम आज से भी, यानी कि आज 4th ऑफ दिसंबर है, आज से भी स्टार्ट करोगे तो भी इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल फेब एंड, क्योंकि आपके ऊपर और कोई लायबिलिटी नहीं है। आप अभी, आपके पास 12th भी नहीं है, आपके पास कॉलेज भी नहीं है, आप इन महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों में अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा कर सकते हैं। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट, एक एक चीज, और वो भी थोड़ा फास्ट पेस पर, लेकिन डिटेल में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं अभी आपको आखिर में प्लानर भी बता दूंगी, कैसे क्या करना है वो भी बता दूंगी। अब जिनका रिवीजन बाकी है बेटा, अब रिवीजन के तरीके अलग अलग है, या तो आप कोई सारे जो लेक्चर्स हैं उनका वन शॉट्स वगैरह देख सकते हो रिवीजन के लिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आप एक मॉक लगाएंगे, और एक नहीं मैं बोलूंगी 3 मॉक्स लगाओ, इसमें एनालाइज करो कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं और उन वीक टॉपिक्स को उठाओ, ठीक है, और उन वीक टॉपिक्स के साथ आप कोशिश करो कि आप अपना रिवीजन स्टार्ट करो विद हाई वेटेज चैप्टर, क्योंकि अभी आपके पास भी, जब मैं इनको बोल रही हूँ ना कि इनके पास डिटेल में पूरा सिलेबस करने का टाइम है, सोचो आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो आपके पास इन 3 महीने में इतना टाइम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आप अपना रिवीजन 2 टाइम्स कर लो, और ये 2 टाइम्स कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि पार्शियल ड्रॉपर्स है। अब जब मैं पार्शियल ड्रॉपर्स की बात कर रही हूं, अभी आपके एग्जाम चल रहे होंगे एंड वी ऑल नो, आप एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले ही पढ़ने वाले हो, तो आपके पास क्लासेस में भी टाइम होगा, क्लासेस के अलावा भी टाइम होगा, लेकिन आपको अपने दिन के 6 घंटे एटलीस्ट निकालने पड़ेंगे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ कि आपके कॉलेज शेड्यूल वगैरह सबको देख के इतना ही टाइम बचेगा, ये मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ही बचता था। ठीक है, तो ये टाइम एटलीस्ट आपको निकालना पड़ेगा, और अगर आपके पास सही में काफी टाइम है तो आप पूरा दिन लगाओ और आप ड्रॉपर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अब ड्रॉपर वाली स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक क्रैश कोर्स है ना, और उस क्रैश कोर्स में मैं आपको बताती हूं 2 बाइफर्केशन है ना। उस क्रैश कोर्स का नाम है सारथी, सुनते हुए जाना, ये मिस आउट मत करना क्योंकि आपका प्लानर भी हो सकता है, आप भले ही क्रैश कोर्स ना लो लेकिन प्लानर समझ लो। ठीक है, अब इसमें हमने जो बाइफर्केशन करी है वो करी है कि सुबह एक टीम है और एक शाम के स्लॉट में टीम है। ठीक है, सुबह एक टीम है, एक शाम के स्लॉट में टीम है। सुबह वाली टीम जो है वो क्लास 12 से स्टार्ट करा रही है अपना फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, और जो शाम वाली टीम है वो क्लास 11 से स्टार्ट करा रही है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि हमारे पास एक ही केमिस्ट्री के टीचर है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूं कि अगर आप एक बोर्ड वाला बच्चा हो, है ना, अगर आप एक बोर्ड वाला बच्चा हो या फिर आप अपना रिवीजन करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोग अपना सुबह के टाइम अपना ये क्लास 12 से स्टार्ट करो, और क्लास 12 के बाद आप जा सकते हो अपने क्लास 11th वाले पोर्शन पे, क्योंकि ये जो टीम होगी बेटा जी आपके क्लास 12 के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका क्लास
11th वाला पोर्शन भी कवर कराएगी। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ आपके क्लास 11th वाले पोर्शन की, ये जो टीम है आपका क्लास 11 से, फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक्स जो हैं, आपके टॉपिक्स 11th वाले खराब हैं या फिर ज़्यादा एनालाइज करने के बाद आपको पता चल रहा है यार ये बिल्कुल हिला हुआ है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो और ये टीम बाद में क्लास 12th भी कराएगी। और अगर आप पूरे दिन में क्लासेस ये लगा रहे हैं, दोनों क्लासेस लगा रहे हैं, क्लास 12th वाली भी क्लास 11th वाले भी, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जिनको रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप दोनों क्लासेस लगा रहे हो, है ना, दोनों क्लासेस लगा रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पहले क्लास 12th भी करो, साइड बाय साइड आपकी 11th भी हो रही है, फिर आपकी क्लास 11th होगी और दोबारा क्लास 12th भी हो जाएगी, और ये सब कुछ एंड हो जाएगा बाय February एंड या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इससे ज्यादा खींचने नहीं वाला है। इसके बाद यहां पर आपको, हमें क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस बैच चाहिए होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, 1 महीने का प्रैक्टिस बैच भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इसी बैच के साथ, क्रैश कोर्स के साथ, सारथी के साथ, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल रही है, जिसमें 10 टेस्ट होंगे, बैच के अंदर भी 10 टेस्ट है, तो टोटल 20 टेस्ट आपके हो गए। इसके साथ आई नो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन आएंगे, तो आपको यहाँ पर अपने फैकल्टीज की, यानी कि जो ये टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे, इन्हीं के साथ की व्हाट्सएप मेंटरशिप भी मिल रही होगी विद कंप्लीट गाइडेंस। व्हाट्सएप पे पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको यहां पर मिल रही होगी, और ये सब आपको मिल रहा होगा सिर्फ 2799 में, सब कुछ। अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS तो, और ये क्लासेस 4 दिसंबर से शुरू हो गई हैं, तो आप लोगों को मैं बोलूंगी जितना जल्दी आप एनरोल कर सको कर लो, क्योंकि चाहे आप क्लास 12 स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर हो, दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल, क्योंकि ये बैच बनाया ही इस तरह से गया है कि तीनों की प्रॉब्लम एक जगह सॉर्ट हो जाए, ठीक है। सो प्लीज गाइज, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आप ये बैच लेके देखो। मुझे इतना पता है कि यार दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और बाकी अगर आप नहीं ले पा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो भी इट्स ओके है बेटा जी, आपको पता चल गया कि आपको कैसे करना है, आप उस तरह से फॉलो कर लो, है ना। और NCERT नीट अड्डा पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब बोर्ड्स भी आने वाले हैं, नीट भी आने वाला है, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट, लेकिन बहुत उम्दा कंटेंट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग us on NCERT NEET Adda 24/7.